बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। ये जो औरतें अपने बच्चे को मोबाइल देती हैं रोते वक्त, याद रखें कैमरन यूनिवर्सिटी कहती है जो बच्चे अपने बच्चों, अब औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, इनके बच्चों को ये मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये सब अपने वालिदैन के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे मौलाना लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो अक्सर होते हैं। 99% कोई एक दलील तुम्हारी नजर में हो तो भूल जाओ। 99% होते नहीं होते? अच्छा क्यों होते हैं मालूम है? जब बच्चा आपका बड़ा हो, इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब बोलने के लायक हो और जब वो बोलना शुरू करे, 1-1.5 साल का बच्चा, उसको गोद में ले बाप और तजर्बा करे और उससे कहो बेटा अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है मगर वो जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। अब बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। या रसूल अल्लाह, क्या बात है मियां, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों के सामने मैं तो अपने हाथ जोड़ने के लिए आया हूं। अगर मेरी बहनों ने अपनी बेटियों को कुरान सुनाया होता तो 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घर में ना चली गई होती। अगर मेरी बहनों, मेरी बेटियों ने अपने बच्चों को कुरान सुनाया होता, दुरूद सुनाई होती, दुरूद पढ़ना सिखाया होता तो आज नौजवान शराब में मुब्तला ना होते। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरी तकरीर पर आज की ध्यान दे दें और आज के बाद वो बस हुजूर की उम्मत को अमानत के तौर पे पालें। जब वो पेट में बच्चा आ जाए तो जिक्र खुदा शुरू कर। मेरी बहनें अगर चाहती हैं बच्चे की दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो और आशिक रसूल बने, तो वो जब माँ के पेट में है, बच्चा जैसे ही आए वैसे ही माँ अपने नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, बाज़ैद उनका नाम, 2 बीबी। अच्छा ये क्यों कह रहा हूं मैं? बीबी नमाज पढ़ती थी, वो दोनों नहीं पढ़ती थी, तीसरी पढ़ती थी। तीसरी कुरान की भी पाबंद थी, उसकी अम्मी भी नमाजी, उसका अब्बा भी नमाजी, पूरा बैकग्राउंड नमाजी। उसने आके यहाँ चेक किया, कोई नमाजी नहीं पढ़ता, ना चौधरी नमाज पढ़े, ना बीबियां नमाज पढ़े, ना 100 नौकर नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, सारे लोग। इसका दम घुटने लगा, अब मैं कैसे बदलूं या अल्लाह, मैं कैसे बदलूं अपने इस आदमी के घर को? उसने कोई ताने नहीं दिए, वो नमाजी नमाजी हो ही नहीं सकता। जो अपने आप को नमाजी समझे, दूसरों को गुनहगार समझे, बिल्कुल नहीं, बल्कि नबी पाक का सच्चा आशिक रसूल वो है और हुजूर का सच्चा उम्मती वो है जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने घर वालों को, आसपास वालों को भी नमाजी बनाने की फिक्र में लगे। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने देखा चौधरी सोता तो बैठक में है, दूध लेके जाता है उसका नौकर उसके लिए। तो कहने लगा चौधरी साहब, उससे बोली नौकर से, तुम चौधरी साहब के लिए दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगा। अब नौकर की कितनी हैसियत, वो हट गया पीछे। दूध अच्छे से औटाया, उसके अंदर बादाम शादाम डाले और अच्छे से गुड़ डाल के गरम दूध बेहतरीन खोला के रात को लेके गई। चौधरी ने दूध देखा, मेरे तो नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों लेके आई हो? मेरी बीबियां 2 हैं, वो कभी नहीं लेके आई, कभी उनको छोड़ो, मेरा हक बनता है पहले चौधरी साहब आपकी खिदमत करने का। आप लीजिए दूध पीजिए। दूध इतना बेहतरीन जायकेमंद था, पीते दिल खुश हो गया, ऐसा बेहतरीन दूध। उसने कहा चौधरी साहब जरा आपके पांव भी दबाने की इजाजत दें। देखिए नसीहत करने का तरीका कितना अच्छा है। कुछ लोग नसीहत करके काम संभालने के बजाय और बिगाड़ देते हैं। इसी वजह से नसीहत करना आसान है और नसीहत कब करना, कहां करना, कैसे करना, यह बड़ा मुश्किल काम है। यह बुजुर्गों का तरीका है। तभी तो एक ना तजर्बेकार की नसीहत इंसान को बिगाड़ देती है और एक अल्लाह के नेक बंदे की नसीहत इंसान को वली। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? नसीहत का अंदाज अच्छा होना चाहिए। अब इसने एकदम तो नहीं कहा नमाज पढ़ो, एकदम नहीं कहा ना, पहले क्या किया? दूध पेश किया।
कल लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया, कहा जरा आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत करती, अब आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, अब आप ऐसा कीजिए कि मुझे इजाजत दीजिए। उसने पांव दबाने शुरू किए। अच्छा वो जानती भी थी पांव दबाना, कुछ लोग तो पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। दबाना शुरू किए ना, चौधरी को रिलैक्स फील होने लगा। चौधरी को जैसे ही नींद आई और वैसे ही उसने खर्राटे शुरू किए। कहने लगी चौधरी साहब अच्छा आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, अगर बुरा ना माने और सुबह को फजर की नमाज में उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो अंदर उसके घमंड की आलामात। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, 100 किलोमीटर सफर करके घर में आके कहेंगे पानी लेके आओ। अरे तो 100 किलोमीटर सफर कर लिया, 4 कदम दूर पानी भी पी ले, मगर चूंकि दादागिरी जहां चलती है वहां चलाता जरूर है। तभी हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। ठीक है भाई, ठीक है बात नहीं? अब सुनो, उसने कहा चौधरी सुबह फजर में उठाऊं, उसने बागिया से बदतमीज मुझे समझाएगी, उसका दिल तोड़ दिया। नहीं अल्लाह वालों का इतनी जल्दी नहीं टूटता है। मुबल्लिग कोई ऐसा थोड़ी होता है, खुदा की कसम, मुबल्लिग तो वली होता है। मुबल्लिग तो वो होता है जो अपने रब से जब तक दुआएं मांगता रहे, जब तक उसकी तबलीग पूरी असर न कर जाए। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे नमाज पढ़ाने के लिए डांटते क्यों हो, कुछ नहीं बोली, बिल्कुल चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन फिर आई, फिर वही दूध लेके आई। उसने कहा फिर तुम दूध लेके आई हो, फिर नमाज के लिए कहोगी? कहा चौधरी साहब नमाज के लिए देखती हूँ, आप मेरा हक तो न छीने, खिदमत करना तो मेरा हक है। उसने दूध कल का याद किया, बच्चा था, उसको थोड़ा सा लालच हुआ, दूध पी लिया। जरा पांव भी दबाना चाहती हूँ, ठीक है, पांव भी बेहतरीन दबाए। दबाते 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 चौधरी को फिर खर्राटे शुरू हुए। चौधरी जैसे ही सोने लगा, कहने लगे चौधरी साहब आप भी सो रहे हो और मुझे भी फिर नींद आ रही है, देखो बुरा ना मानना और आप जरा गुस्सा और जलाल ना फरमाना, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज में आपको सुबह उठा दूं। आओ देखा ना दाऊद, चौधरी ने एकदम अचानक लात मारी, उसके लगी लात नीचे गिरी, पत्थर की नोक पे उसका मुंह लगा और जैसे ही मुंह लगा उसका मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। और जब मुंह के से कतरे नीचे खून के निकले, एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तुझे नमाज के लिए तो कह रही हूं। न जाने कितनी नेक मां की औलाद थी वो, उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है। कहां गई ऐसी औरतें, कहां गई वो नेक बच्चियां? वो मियां अल्लाह की वलिया थी, एक लफ्ज भी नहीं बोली। कितनी आला